Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 6 learning and covered some topics. So guys, today in this video we will be discuss about the another kind of learning is skills learning. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is skills learning. खुद में स्किल्स को कैसे लर्न कर पाते हैं या कैसे वो डेवलप हो रही होती है. नाउ लेट्स कम टू बी स्किल्स लर्निंग. कैसे लर्न करते हैं हम स्किल्स को? टू बी एबिलिटी टू परफॉर्म सम कम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली. जब भी हम कोई टास्क को करना सीखते हैं या हम उसको एक्वायर करना सीखते हैं तो हम क्या है उस टास्क को स्मूथली और एफिशिएंटली से करना सीखते हैं. हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप हो जाती है. क्लियर कि स्किल्स लर्निंग वो होती है जब भी हम कोई भी टास्क को करना सीखते हैं तो वो हम टास्क को स्मूथली और एफिशिएंटली से करना सीखते हैं. तब हमारे अंदर वो स्किल्स क्या है, वो एबिलिटी डेवलप हो रही होती है. दैट इज कॉल्ड स्किल्स लर्निंग. क्लियर? स्किल्स लर्निंग सच एज प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. कि स्किल्स जो लर्निंग होती है वो प्रैक्टिस से होती है, वो एक्सरसाइज से होती है. फॉर एग्जाम्पल, कार ड्राइविंग करना सीखते हो, कोई पर्सन क्या है एयरप्लेन पायलटिंग है, कोई पर्सन शॉर्ट हैंड राइटिंग करता है ना, राइटिंग, रीडिंग एक्सेट्रा. ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो लेते हैं हम कार ड्राइविंग का. कोई या आप या मैं जब भी कार ड्राइविंग करते हैं तो हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उस कार को चलाने के लिए हमारे अंदर वो स्किल्स क्या है डेवलप हो रही होती है. क्लियर? क्योंकि हम डेली रूटीन में भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली रूटीन में भी हमारे वो हाथ में आएगी, काम में आएगी. तो वो क्या हमारी स्किल्स डेवलप हो रही है. किसके थ्रू? प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज से. क्लियर? SR एसोसिएशन की जो हमारी स्किल्स लर्निंग होती है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइविंग करना सीख रहे हो. जब भी आप कार को चलाना सीखोगे पहले आप फ्री रोड पे चलाओगे जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं होता. धीरे धीरे आप उसको एक थोड़े थोड़े ट्रैफिक में लेके जाओगे, फिर थोड़ा और ट्रैफिक में लेके जाओगे. जब आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू उसको चलाना सीख रहे हो, जब आप मार्केट के अंदर लेकर जा रहे हो अपनी गाड़ी को चलाते चलाते, तो आपके आसपास ढेरों सारे स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं. आपके सामने ऑटोज होंगी, बाइक्स होंगी, साइकिल होगी, बड़े बड़े और व्हीकल्स होंगे, ट्रक होगी, बहुत बड़ी गाड़ियां होंगी. तो क्या आपके स्टिमुलस है, कोई स्टिमुलस के प्रति कोई हॉर्न ब्लो कर रहा है तो उसको साइड चाहिए या फिर उसको ज़्यादा जल्दी जाने की, तो आपके स्टिमुलस आसपास आपके जितने भी स्टिमुलस है आपके उनके प्रति क्या रिस्पॉन्स है, दैट इज योर कॉल्ड स्किल्स लर्निंग. ठीक है? वो होता है हमारा SR एसोसिएशन. क्लियर? एक आता है परफॉर्मेंस प्लेटो. परफॉर्मेंस प्लेटो मीन्स कि आप अपने फर्स्ट लेवल से सेकंड फेज में, थर्ड फेज से. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार ड्राइविंग सीखते हो, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने इंस्ट्रक्शन को सुना, सब कुछ किया, यहाँ से आप स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, फिर सेकंड लेवल पर गए, फिर थर्ड लेवल तक गए. क्लियर? जब आप एक लेवल से सेकंड लेवल या सेकंड फेज तक आप परफॉर्म करते हो, और परफॉर्म के बीच में आप स्टैंड स्टिल करते हो, वो होता है आपका परफॉर्मेंस प्लेटो. एक पेज से दूसरे पेज में जहां आपकी परफॉर्मेंस स्टैंड करती है, दैट इज योर कॉल्ड परफॉर्मेंस प्लेटो. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा स्किल्स लर्निंग का नेचर. नेक्स्ट आता है हमारा फेजेस ऑफ स्किल्स एजुकेशन. फेजेस क्या है स्किल्स लर्निंग के? तो हमने अब तक पढ़ा कि स्किल्स लर्निंग के मतलब डिफरेंट सेवरल टाइप्स ऑफ फेजेस है.
हर एक फेज के अंदर हम क्या है टास्क को परफॉर्म करते जाते हैं, जितने भी हमारे ट्रायल होंगे हमारे परफॉर्मेंस उतनी ही स्मूथली और उतनी एफिशिएंटली होगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार ड्राइविंग का हमने एग्जाम्पल लिया, कार ड्राइविंग में हम क्या करते हैं, हम चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे हम फ्री रोड पर जाते हैं, फिर थोड़े ट्रैफिक पे जाते हैं, फिर थोड़े ट्रैफिक पे जाते हैं, फिर ऑन रोड हम क्या है चलाना सीख जाते हैं। किसके थ्रू? प्रैक्टिस के थ्रू हम क्या है लर्न करना सीखते हैं। जैसे जैसे हमारे ट्रायल बढ़ते जाएंगे हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही स्मूथ और एफिशिएंटली होती जाएगी। क्लियर। अकॉर्डिंग टू फिट, ही वॉज द साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने क्या है साइकोलॉजिस्ट का नेम है फिट, जिन्होंने 3 टाइप ऑफ फेजेस बताए हैं स्किल्स लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फर्स्ट फेज आता है कॉग्निटिव, सेकंड फेज इज एसोसिएटिव एंड थर्ड फेज इज ऑटोनॉमस। सो लेट्स कम टू बी फर्स्ट फेज इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में हम क्या करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, किस तरीके से हमारी स्किल्स लर्निंग डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस, जब भी हमें कॉग्निटिव हमने पढ़ा कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या है हमारा नोविंग प्रोसेस होता है, ठीक है, नोविंग प्रोसेस। क्लियर, यहाँ तक आ गया। जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी टास्क हमें जब दिया जाता है या हम कोई टास्क लेते हैं तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इस टास्क को हमें कंप्लीट करना है, हम इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं, हम रिस्पॉन्सेस को भी देखते हैं, क्या आउटकम थे इसके पीछे के वो भी हम सुनते हैं, समझते हैं, और क्या उसके अंदर दिया गया एक्चुअली वो चीज़ है क्या उसको भी हम समझना चाहते हैं। क्लियर। आउटसाइडर क्यों, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जो भी आउटसाइड हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली है, जो डिमांड्स आ रही हैं वो क्या है हम उसको भी समझते हैं। दैट इज योर कॉल्ड कॉग्निटिव। फॉर एग्जाम्पल जब आप कार ड्राइविंग करना सीखते हो, जब आपके कोच आपके साइड में होते हैं तो आपको गाड़ी के पूरी नॉलेज बताते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये गियर होता है, इसको क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, इसको क्लच को जब धीरे धीरे छोड़ते हैं तब हमको रेस देनी होती है। पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, धीरे धीरे पूरे इंस्ट्रक्शन को आपको सुना जाता है और आप समझते हो। आपके जितने भी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज आते हैं आप उसको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, इंस्ट्रक्शन को सुनते हो। दैट इज योर कॉल्ड कॉग्निटिव। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो कार ड्राइविंग का, जब आपका 0 पॉइंट स्टार्टिंग से आप करना सीखते हो, स्टार्ट करते हो यहाँ पे आप। सेकंड आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स इसके अंदर हम SR एसोसिएशन को भी पढ़ते हैं, मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, स्टिमुलस क्या है, हमारे आसपास के जितने भी स्टिमुलस है उनके प्रति हमारे क्या रिस्पॉन्सेज है। क्लियर। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारा एरर क्या है डिक्रीज होगा। प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, एरर डिक्रीज होगा, परफॉर्मेंस हमारी उतनी ही इम्प्रूव होती जाएगी एंड टाइम भी हमारा रिड्यूस होगा एंड हम क्या है कंसंट्रेशन कर पाते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को कार ड्राइविंग का ही लेंगे, यहाँ पे आपने अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, सुना, समझा और रिस्पॉन्सेस को देखे। यहाँ पे एसोसिएटिव में आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप क्या है पहले ऑन रोड चलाओगे, कोई कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं होगा, धीरे धीरे आप गली में लेके जाओगे, फिर आप ट्रैफिक में लेके जाओगे, फिर आप मार्केट में भी लेके जाओगे। जितनी भी आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसी आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज हुई है आपके एरर डिक्रीज होंगे, इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो जाएगी, टाइम रिड्यूस होगा और आप अच्छे से क्या है कंसंट्रेशन कर पाओगे। क्लियर। थर्ड आता है ऑटोनॉमस फेज। 2 फेजेस कर लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली, और ऑटोनॉमस फेज के में आते आते हम कार चलाने में पूरी तरह से परफेक्ट हो गए। यहाँ पे हमारे अंदर परफेक्शन आ गई, राइट, परफेक्शन आ गई। इसके अंदर 2 चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या है, फर्स्ट इज अटेंशनल डिमांड। एसोसिएशन में हमने पढ़ा
यहाँ पे हमारा वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारे पास बैठे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या है, हमारी ड्राइविंग पे होता है। कोई आगे पीछे टर्न जो भी आ रहा है, हम पूरी तरह से उसी पर फोकस करते हैं। हम सामने वाले के इतनी ध्यान से नहीं सुनते जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। जब हम ऑटोनॉमस के सिस्टम में आ जाते हैं, फेज में आते हैं, तो हम सामने साथ में बैठे हुए पर्सन से बात भी कर लेते हैं, हम फोन पर भी बात कर लेते हैं, और हमारे आसपास जितने भी हम उनको भी देख लेते हैं, राइट। तो क्योंकि हमारे प्रैक्टिस से जितनी भी हमने प्रैक्टिस की, हमारे एरर डिक्रीज हो गए। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो भी हमारी अटेंशनल डिमांड थी वो डिक्रीज ही हो गई। जब भी अब आप ड्राइविंग करते हो, सभी करते हो, जब आप गाड़ी चलाने में परफेक्ट हो जाते हो, आप लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हो, तो वो क्या है, वहाँ पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो आप बात भी कर रहे हो, आप सब कुछ करना स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर। फिर इसकी का सेकंड चेंज आता है ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस। ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस क्या है कि आप ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, आप फोन पर भी बात कर रहे हो। आपने डिवाइडेड अटेंशन पढ़ा होगा, अभी लास्ट चैप्टर में अपने पढ़ के आए हैं डिवाइडेड अटेंशन, कि आप सभी के साथ अपना अटेंशन को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस और अटेंशनल डिमांड डिक्रीज कैसी हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे हमारे जो एरर है वो डिक्रीज होते जाएंगे। दैट इज योर कॉल्ड स्किल्स लर्निंग। वो कहते हैं ना, एक फेज से आएंगे, सेकेंड फेज पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जितने भी हम परफॉर्म करते जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस में उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम क्या है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। आई होप आपको ये स्किल्स लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जितनी भी लर्निंग के या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप अपनी लाइफ से भी उसको रिलेट करें। जितना आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे, जितना आप देखोगे, तो आपको चीज़ें उतनी ही क्लैरिफाई होगी। क्लियर। तो आप इसको अपने आप से रिलेट करके देखना, आपको उतने ही क्लियर होंगे। क्लियर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।